सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में। अब एक ऐसी कंपनी के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। साथ में ये कंपनी हमें डिफेंस सेक्टर से दोस्तों कंपनी बिलोंग करता है। और मेन चीज़ इस कंपनी के अंदर हमें आज के दिन ऑलमोस्ट 20% के आसपास रैली नज़र आ रहा था, लेकिन क्लोजिंग होते होते कंपनी के अंदर 17% की क्लोजिंग नज़र आ चुका है। इतना दोस्तों ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली के पीछे रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न कि कंपनी का हमें Q1 का रिजल्ट दोस्तों कल ही दिन नजर आया हुआ था। कहीं ना कहीं उसी का इम्पैक्ट हम इस कंपनी के अंदर आज के दिन नजर आ चुका है। साथ में कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही शानदार तरीके से गिफ्ट हमें दे चुका है। तो चलिए डिटेल के अंदर कंपनी के बारे में हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो कौन सी कंपनी है? हम लोग बात कर रहे हैं अवंतिल लिमिटेड के बारे में। यस, अवंतिल लिमिटेड की अगर बात की जाए 370 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी यहाँ ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। एंड कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 17% की ग्रोथ नजर आ चुकी है। आज के दिन ऑलमोस्ट कंपनी 17% के आसपास रैली हमें नजर आ चुकी है। तो बेसिकली दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 2570 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप नजर आ रहा है। तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग करती है। तो इस कंपनी का दोस्तों पिछले एक सालों का अगर आप यह परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें पिछले एक सालों में इस कंपनी के द्वारा 405% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। एंड ये कंपनी के अंदर जो रिटर्न का जो मामला है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप इसका दोस्तों रिटर्न देखोगे तो बहुत ज़्यादा चौंक जाओगे। एक तो इस कंपनी ने पिछले एक सालों में 405% का रिटर्न दिया। साथ में पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो 2600% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। एंड इस कंपनी ने मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 19,600% का रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दे चुका है। कंपनी मार्केट के अंदर 2001 में आया था। जब से कंपनी आया है तब से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव होते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं रिटर्न के मामले में जो कंपनी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। चलिए अभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में हम लोग कंपनी को समझ लेते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ क्या होता है निवेश करने के लिए? कंपनी का बिजनेस जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कंपनी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। देखिएगा अभी इस कंपनी का बिजनेस क्या है। Avantel Limited is engaged in the business of designing, development, and maintaining wireless and satellite communication product, defense electronics, radar system, and development of network management software application for its customer, majorly from the aerospace and defense sector. तो कहीं ना कहीं जो भी कंपनी जो प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चरिंग करता है वो डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंडेटरी ये प्रोडक्ट रहता है। तो कहीं ना कहीं इसका जरूर बेनिफिट हमें कंपनी को लंबे समय के लिए नजर आएगा। जो भी डिमांड को फुलफिल करेगा, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया, तो उस कंपनी के अंदर आने वाले सालों में अच्छी खासी बेसिस की पर दोस्तों ग्रोथ नजर आ जाती है। अभी देखिएगा बिजनेस तो आपको समझ में आया कि ये कंपनी डिफेंस सेगमेंट से बिलोंग करता है। डिफेंस को इस कंपनी से बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन इस कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कई सारी कंपनीज के अंदर आपने देखा होगा कि पंप एंड डंप वाली सिचुएशन नजर आती है, लेकिन दोस्तों पंप एंड डंप वाली सिचुएशन कौन सी कंपनी के अंदर नजर आती है? जो कंपनी बिल्कुल भी प्रॉफिट के अंदर नहीं है, जो कंपनी बिल्कुल भी कोई बिजनेस नहीं कर रही, उस कंपनी के अंदर पंप एंड डंप सिचुएशन नजर आती है। लेकिन इस कंपनी का यानी कि अवंतिल लिमिटेड का जो मार्केट कैप मैंने शेयर किया ऑलमोस्ट 2570 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप, यानी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। आरओसी कंपनी का देखोगे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय 37% एंड आरओई 31%। तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है, वो बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रांग नजर आ रहा है, डिसेंट है। एंड कंपनी का जो फेस वैल्यू है 2 नजर आ रहा है। तो चलिए अब इस कंपनी के पैरामीटर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो अवंतिल लिमिटेड का अगर आप सेल्स का डेटा देखोगे तो लगातार कंपनी का जो सेल्स है ईयर ऑन बेसिस के ऊपर अच्छी खासी ग्रो होते हुए नजर आ रहा है। साथ में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके अंदर भी ग्रोथ नजर आ रही है। 15 करोड़ से बढ़ के 22 करोड़, 22 करोड़ से बढ़ के 28 करोड़, 28 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़, 50 करोड़ से बढ़ के 70 करोड़, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर तो ग्रोथ है। साथ में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 11 करोड़ से बढ़ के 15 करोड़, 15 करोड़ से बढ़ के 19 करोड़, 19 करोड़ से बढ़ के 30 करोड़ एंड 30 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ से भी ज़्यादा। इन सिमिलर तरीके से कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसके अंदर भी ग्रोथ नजर आ रही है। कंपनी छोटा है लेकिन छोटा कंपनी भी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नजर आता है और ये कंपनी उसी कैटेगरी में से बिलोंग करती है। तो चलिए पैरामीटर्स के बारे में कवर किया, बिजनेसेस के बारे में कवर किया। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों कंपनी के अंदर हमें 20% की रैली नजर आ चुका था, क्योंकि कंपनी ने अपना
क्वार्टर टू का रिजल्ट दोस्तों पेश किया, क्वार्टर टू का अर्निंग्स कंपनी ने पेश किया। तो कहीं ना कहीं क्वार्टर टू रिजल्ट्स का जो अर्निंग है वो बहुत ही अच्छे खासा बेसिस के ऊपर हमें नजर आ चुका है। कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस वाला परफॉर्म है उसके अंदर भी ग्रोथ है, ईयर ऑन बेसिस वाला जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर भी ग्रोथ है। तो अगर कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा तो मार्केट इसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन देगा, और इसी की वजह से मार्केट ने ढेर सारा पॉजिटिव रिएक्शन हमें इस कंपनी के अंदर दिया हुआ है। साथ में कंपनी ने बोनस का भी अनाउंसमेंट किया है, रेशियो है 2:1 रेशियो के अंदर बोनस। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो एक के बदले आपको इस कंपनी के अंदर 2 शेयर मिलने वाले हैं। वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 3 शेयर। इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।